साक्षी, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। आज हम बात करेंगे भारत में जनसंख्या की। जी हाँ, कल 19 फरवरी को बुधवार को संयुक्त राष्ट्र ने आंकड़े जारी किए हैं आबादी के, कि किस देश में आबादी कितनी है, यानी कि जनसंख्या। और इन आंकड़ों में भारत में दुनिया के हर देश को पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, बता दें, भारत अब एक ऐसा देश बन चुका है जिसने विश्व के सभी देशों को जनसंख्या के मामले में अब पीछे छोड़ दिया है। अभी तक पिछले जो आंकड़े जारी किए गए थे, उन आंकड़ों के मुताबिक भारत दूसरे पायदान पर बना हुआ था और चीन पहले पायदान पर अपनी जगह बनाए हुए था सबसे अधिक आबादी के साथ। जी हाँ, भारत की आबादी चीन की तुलना में अब 2.9 मिलियन ज्यादा हो गई है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या के कोष ने एक आंकड़े जारी कर दिए हैं। उस आंकड़ों के मुताबिक भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश अब बन चुका है। पिछले लंबे समय से आबादी को लेकर भारत का नाम आगे चल रहा था कि हो सकता है जल्द ही भारत देश जो है वो चीन को भी जनसंख्या के मामले में पीछे छोड़ देगा। और अब जब आंकड़े जारी हुए हैं तो ये बातें भी सच हो गई और आज भारत पहले पायदान पर पूरे 29 लाख ज्यादा आबादी के साथ चीन को पीछे छोड़ चुका है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो भारत की जो आबादी है वो बढ़कर 142.86 करोड़ हो गई है और वह चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश अब बन गया है। संयुक्त राष्ट्र के विश्व में जनसंख्या डैशबोर्ड के अनुसार अगर देखें तो चीन की आबादी फिलहाल 142.57 करोड़ है। वहीं संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की जो नई रिपोर्ट आई है उसके अनुसार भारत की 25% जनसंख्या 0 से 14 वर्ष की आयु तक के लोगों की है, तो वहीं 18% 10 से 19 आयु के लोगों की है और 26% जो लोग हैं वो 10 से 24 वर्ष आयु के लोग हैं। वहीं 68% 15 से 64 आयु के वर्ग के लोग हैं जो कि युवा अवस्था में गिने जाते हैं। तो एक तरीके से भारत में सबसे अधिक युवाओं की जनसंख्या है। तो वहीं अगर 65 वर्ष से अधिक आयु वालों की बात करें तो 7% की आबादी 65 वर्ष से अधिक आयु वालों की है। कई एजेंसियों के द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार अगर देखें तो ऐसा कहा जा रहा है कि भारत की आबादी करीब 3 दशकों तक बढ़ते रहने की उम्मीद है और अब तक ये बढ़कर 165 करोड़ तक पहुंच सकती है। आपको एक खास बात बता दें कि भारत की जनसांख्यिकी या भारत की जो जनसंख्या है वो एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग अलग है। अगर केरल और पंजाब की बात करें तो यहाँ पर जो बुजुर्गों की आबादी है वो अधिक है, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश की तरफ देखें तो यहाँ पर युवाओं की जनसंख्या सबसे अधिक है। इस आंकड़े के जारी होने के बाद संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की भारत की प्रतिनिधि और भूटान की कंट्री डायरेक्टर एंड्रिया गोंजार ने कहा है कि भारत के 1.4 अरब लोगों को 1.4 अरब अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि देश की सबसे अधिक 25.4 करोड़ आबादी वाला युवा भारत है और यह नवाचार, नई सोच और स्थायी समाधान का स्रोत हो सकती है। और कहीं ना कहीं भारत की ये बढ़ती जनसंख्या की बात करें जिसमें युवाओं की संख्या ज्यादा है, उसको एक अवसर के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि जो युवा होते हैं वो देश का, प्रदेश का, लोकतंत्र का आधार होते हैं और उनके ही कंधों पर भविष्य का भार होता है। पर बढ़ती हुई आबादी कई सवाल भी अपने साथ उठाती है कि इतनी तेजी से आबादी बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं। तो इस समय भारत में आबादी बढ़ने के 3 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। उनमें पहला कारण है शिशु मृत्यु दर में गिरावट।
यानी 1 साल से कम उम्र के बच्चों की मौतें अब पहले से कम हो रही हैं। वहीं दूसरे कारण की बात करें तो दूसरा कारण ये है कि नवजात मृत्यु दर कमी, यानी 28 दिन की उम्र तक के बच्चों की मौतों में भी काफी कमी देखने को अब मिल रही है। और तीसरा कारण है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, यानी कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौतों की संख्या भी घट रही है। ये तीनों जो कारण हम आपको बता रहे हैं, ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2012 में शिशु मृत्यु दर 1000 बच्चों पर 42 थी, जो कि 2020 में घटकर 28 पर आ गई। यानी 2012 में पैदा होने वाले हर एक बच्चों में से करीब 42 1 साल भी नहीं जी पाते थे। वहीं अगर चीन की तरफ हम देखें तो चीन में जन्म दर को अब कम हो रहा है, जन्म दर में अब कमी आ रही है। तो वहीं चीन के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2022 में देश में जन्म दर प्रति 1000 लोगों पर 6.77 थी, जबकि 2021 में अगर देखें तो 2021 में 7.52 थी। और 1949 के बाद ये ऐसा पहली बार हुआ था जब चीन में जन्म दर में गिरावट देखने को मिली थी। वहीं भारत में हर साल बता दें आपको 2.5 करोड़ बच्चों का जन्म होता है और सबसे ज्यादा आबादी वाले चीन में भारत की तुलना में लगभग आधे बच्चे पैदा होते हैं। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक ताजा रिपोर्ट बताती है कि 2021-22 में साल भर में 2.03 करोड़ से ज्यादा बच्चों का जन्म भारत में हुआ था। यानी हर दिन औसतन करीब 56,000 बच्चे पैदा हुए थे। और अब ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में ये जनसंख्या करीब 2050 तक अधिक बढ़कर 160 करोड़ के आसपास पहुंच सकती है। और आज ये बढ़ती जनसंख्या कहीं ना कहीं नए अवसर की खोज में, यानी कि रोजगार के क्षेत्र में भी कंपटीशन को बढ़ा देगी, क्योंकि युवाओं की जो संख्या है वो अधिक है और ये ही युवा आने वाले समय में अवसर के नए दरवाजे भी खोल सकते हैं। अब देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि आने वाले समय में इस बढ़ती जनसंख्या को नए अवसर कैसे दिए जाएंगे और कैसे युवा नए अवसर दुनिया के सामने रखेंगे। फिर मिलेंगे आपसे नई खबरों के साथ। देखते रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी।